बेसिकली सरकारी कंपनियों पर जोर बनाए रखे, वहीं पर अच्छा खासा इजाफा बनता दिखाई देगा। फोकस में रखिएगा। अच्छा, डाबर बाय द वे इस बीच 1% ऊपर आ चुका है। यहाँ पर कंपनी कुछ वॉल्यूम ग्रोथ के फिगर्स शेयर कर चुकी है। बादशाह मसाला के साथ जोड़कर आप देखेंगे वॉल्यूम ग्रोथ करीब 6% ऊपर आई है। आपको याद होगा कंपनी ने एक्वायर किया था कुछ क्वार्टर्स पहले इस पर्टिकुलर एंटिटी को। ऑर्गेनिक घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ करीब 4% है, 4 से 5% का अनुमान था। तो वॉल्यूम्स के लिहाज से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। इनफैक्ट जो उम्मीद थी उस पूरी उम्मीद पर खरी उतरी है ये कंपनी, और बादशाह मसाले सहित इनके वॉल्यूम्स में करीब 6% का इजाफा बन रहा है। गौरांग, इस पर एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव देंगे आप? नंबर्स वैसे है एब्सोल्युटली इन लाइन। तो डाबर पर खरीदारी की राय है हर्षदा, और मुझे लग रहा है कि जो पिछले साल हमने बारिश का मौसम देखा था उसको लेकर के थोड़ा बहुत दबाव जो है हर्षदा, वो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से आना स्वाभाविक था, क्योंकि मौसम बारिश का जो था वो कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर जो अनुमान था उसके मुताबिक था। तो ये हमने आकलन पहले भी बताया था एफएमसीजी क्षेत्र को लेकर के, जो ये जो तीसरी तिमाही के नतीजे होंगे वहां थोड़ा बहुत मांग को लेकर के, वॉल्यूम्स को लेकर के थोड़ा दबाव सीखता है, लेकिन ये बहुत छोटी मध्यम अवधि के लिए है। डाबर, आईटीसी, एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मैरिको, ये सभी पर खरीदारी की राय है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी करूंगा। ओके, बाद ये वो कॉल वापस लेकर आई है 46,000 वाली, वो 30 वाली 60 हुई, 60 पे हाफ प्रॉफिट बुक कराया गया और अब वो 150 रुपये पर। शिल्पा जी, बहुत शानदार रही वो कॉल। अब 150 रुपये पर बाकी हाफ भी बुक करें या फिर अब इसको छोड़ दें, जहाँ तक जाना है वहाँ जाए अपने आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। 100 पे आप ट्रेल करके छोड़ दीजिए, जाने को ये 200 के ऊपर भी वापस आपको देखिए मोमेंटम है, अभी भी टाइम है, तो ट्रेल करके छोड़ देना चाहिए। ट्रेल करके छोड़ देना चाहिए। देखिए हर्षदा, इसमें खैर ट्रेड चली वो अपनी जगह है। मैं इसमें एक चीज़ हमेशा लोगों को कहता हूँ, जब भी आप ऑप्शंस लें 2 के मल्टीपल्स में लें। उसका एडवांटेज ये होता है कि आपने 30 रुपये पे वो ऑप्शन लिया, 60 हुआ, आपने एक बुक कर लिया, आपकी कॉस्ट 0 हो गई। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन को, अब वो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, वो रिग्रेट फैक्टर फिर मिस होगा। अब जैसे शिल्पा जी ने कहा, अब दूसरी को आप रन कर सकते हैं। ऑब्वियसली रन करने का मतलब ये नहीं कि उसको 0 होने दें, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। अब वो आपने 100 रुपये पे ले आए अपने स्टॉप लॉस को, थोड़ी और चलेगी तो 150 पे ले आए, इस तरीके से करें तो उसमें एक फ़ायदा होता है इवन नंबर में या मल्टीपल ऑफ 2 में कोई भी ऑप्शन लेने के लिए। तो ये एक ज़रूरी चीज़। खैर, अब एक काम करते हैं, बजट के दिन सिर्फ बजट नहीं और भी इंपॉर्टेंट क्यूज लाइन अप हैं। 3 निफ्टी कंपनियों के नंबर्स आएंगे, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और टाइटन, और इंडियन होटल समेत वायदा की 8 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। सुमित के पास चलते हैं कुछ नंबर्स को प्रीव्यू करने के लिए। सुमित, गुड आफ्टरनून, बताइए कहाँ से शुरुआत करें? सबसे ज़्यादा टाइटन से ही शुरुआत करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़े नंबर्स में एक अहम नंबर ये आने वाला है। देखिए टाइटन में आज अभी हर्षदा थोड़ी पहले बात हो भी रही थी इसी बारे में कि जो टाटा समूह की कंपनियां भाई सरप्राइज करके जा रही हैं। आप टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स देख लीजिए, टीसीएस के नंबर्स देख लीजिए, इवन टाटा टेक के नंबर भी बहुत ख़राब नहीं थे, वोल्टास के नंबर देख लीजिए। सो टाइटन के नंबर्स में कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, शायद सरप्राइज भी आ जाए, लेकिन अदरवाइज Q3 के नंबर्स इनके बहुत अच्छे आए थे। उस अपडेट के बीच में अब ये नंबर्स की बातचीत कर रहे हैं। 70-71 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। इसका जो एवरेज मल्टीपल रहता है वो 85-90 की रेंज में रहता है, उससे नीचे भले ही कामकाज कर रहा है, लेकिन फिर भी 13,175 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज की बातचीत है। 21% की बढ़त, मुनाफा 14% बढ़ने का अनुमान, 1,085 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर मुनाफा रहेगा। 951 करोड़ रुपए के सामने ये नंबर आएगा। ईबीटा फ्रंट पर 1580 करोड़ रुपए का ईबीटा रहेगा। मार्जिन फ्लैट रहेंगे, 12-12.5% के आसपास के मार्जिन इस तिमाही में रहेंगे। इनफैक्ट 12.2% होंगे, 12% के आसपास से बढ़कर। ज्वेलरी कारोबार में 23% की बढ़त, घड़ियों के कारोबार में 21% की बढ़त, आईवेयर -3%, कैरेटलेन इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हाल का एक्विजिशन है, पूरी तरह नंबर्स अब आएंगे इसके ऊपर। पहले हाफ इनके बिजनेस में आता था, अभी पूरा एक्वायर कर चुके हैं। सो 31% कैरेटलेन की ग्रोथ, और इमर्जिंग बिजनेस जो है इनके वो करीब 24% के आसपास ही ग्रोथ देते हुए दिखाई पड़ेंगे। कैरेटलेन की वजह से थोड़ा डेट बढ़ा हुआ जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन ज्वेलरी कारोबार की जो मार्जिन है वो 12 से लेकर 13% रहने का अनुमान इस तिमाही में रहने वाला है। इसके अलावा कंपनी के जो घड़ियों के बिजनेस के मार्जिन है वो करीब 10 से लेकर 12% के आसपास तिमाही में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ कैरेटलेन को लेकर भी जो एक अनुमान है कि इसकी वजह से थोड़ी सी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप टाइटन में लगा सकते हैं। प्री पोजीशनिंग बहुत नहीं है, इसलिए भी शायद अगर जरा सा नंबर बेटर आया तो शायद सरप्राइज भी कर सकता है, लेकिन Q3 के नंबर अच्छे थे तो बाजार ये मान के चला कि नंबर थोड़े बेटर साइड पर रहेंगे। ओके, बेटर साइड पर रहने का अनुमान, और ऑफ कोर्स देखना होगा
कि कैरेट लेन इनके लिए क्या कमाल दिखाता है। उसको लेकर कंपनी काफी बुलिश रही है, इसीलिए वो एक्विजिशन भी इन्होंने किया। अमित, चार्ट्स पर ये स्टॉक कैसे प्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एक्शन नहीं रहा है, बीच में चला था, उसके बाद उतनी शांति भी देखने को मिली है। करंट लेवल्स पर 1.5% नीचे कर रहा है कारोबार। चार्ट्स पर क्या संकेत है और कोई ट्रेड लेना है या नहीं? मैम, टाइटन में एक हमने बहुत ही फिनोमिनल रन देखा रिसेंटली। अब थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि स्टॉक ने अपना 20 डेमा वॉयलेट किया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेंड इसका अप ट्रेंड ओवर हो गया। मेरे को लगता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे रहेगी। इसका 50 डेमा लगभग आता है 3600 3630 के आसपास। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर दैट। स्टॉक वहां तक जा सकता है। अराउंड दोस लेवल्स एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 1%। ओके, चलिए अब टाइटन से मूव करते हैं अदानी पोर्ट्स पर। अदानी पोर्ट्स, ध्यान रखिएगा, अदानी ग्रुप का सबसे स्टेबल स्टॉक है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैश काउ भी है इनका। सुमित, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें? ये बढ़िया नंबर्स अभी भी अदानी पोर्ट पोस्ट कर सकता है। ये बात सही है कि कैश काउ है और स्ट्रांगली ये नंबर्स पिछले क्वार्टर में भी देखिए गया था, तो इस क्वार्टर में नंबर पिछले क्वार्टर के सामने थोड़े से सबड्यूड रहेंगे, लेकिन वाई बेसिस पे 43% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान, मुनाफा 36% बढ़ने का अनुमान, 2117 करोड़ रुपए का एक मुनाफा रहेगा। इबिटा 4087 करोड़ रुपए इस तिमाही में 3011 करोड़ रुपए के सामने नंबर आएगा। मार्जिन फ्लैट 62% 63% के सामने 60% के आसपास के मार्जिन आते दिखाई पड़ेंगे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स थोड़े से और सबड्यूड साइड पर आते हुए दिखाई पड़ सकता है, लेकिन इबिटा मार्जिन स्लाइटली इंप्रूव होगा क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छे हैं और जो यूटिलाइजेशन है वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज तो अच्छी रहेंगी ही, प्लस नए जो पोर्ट एक्वायर किए हैं उनके नंबर से भी अच्छे आंकड़े आने का अनुमान है। साथ ही साथ कंपनी का लॉजिस्टिक्स बिजनेस जो है वो भी बेटर साइड पर परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद आप अदानी पोर्ट में लगा के चल सकते हैं। वैसे भी अदानी समूह के बाकी कंपनियों के जो नंबर आए हैं उनमें कोई खास नेगेटिव नंबर अब तक नहीं आता दिखाई पड़ा है, मेजरली फ्लैट और पॉजिटिव साइड पर नंबर आए, तो इस लिहाज से भी आप इस ग्रुप के नंबर्स में बारिंग अंबुजा जो आ जाए, बाकी सबके नंबर्स बेटर ही है, तो आप ये अच्छे नंबर की उम्मीद लगा के चलेंगे यहाँ पर भी। अच्छे नंबर्स की उम्मीद लगाएंगे यहाँ पर। गाबा सर, टेक्निकली क्या व्यू बन रहा है अदानी पोर्ट्स पर? सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है टेक्निकली ये अदानी ग्रुप में। बिल्कुल बाई मोड पर है और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है ऑन हायर टाइम प्रेसेस पर 900 के आसपास। जो 1000 जो पार किया है जोन, दिल से पार किया, ट्रेड करा है 1205 के आसपास। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है अडानी पोर्ट्स में लेना चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए। अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है टाइम वाइज, प्राइस वाइज बहुत थोड़ा हुआ, सजेस्ट करे कि इसमें स्ट्रेंथ है, अप मूव ऑन है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1300 के होने चाहिए और प्लस देखने को मिल सकते हैं, तो डिप्स वायबल अडानी पोर्ट्स। ओके, डिप्स आर वायबल इन अदानी पोर्ट और कल आएंगे नंबर्स। इसके आगे ऑफ कोर्स इंडियन होटल और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन तुम्हें बताइए इंडियन होटल से क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, इंडियन होटल के लिए ये क्वार्टर बहुत रोबस्ट भी हो सकता है क्योंकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज जो है बहुत बुलिश हैं, कुछ के बुलिश हैं। तो पहले 15% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान, 16% के आसपास पैट बढ़ने का अनुमान, 445 करोड़ रुपए के आसपास का पैट। एवरेज रूम रेंट करीब 17 साढ़े 17 हजार रुपया, जो कि 15 साढ़े 15 हजार रुपए से बढ़कर आएगा। इबिटा 700 करोड़ रुपए, जो कि 597 करोड़ रुपए के सामने आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऑक्यूपेंसी 74%, 72% के सामने ऑक्यूपेंसी की बातचीत है। तिमाही आधार पर ऑक्यूपेंसी भले ही 70%, पिछली बार 76% थी, उसके सामने 74% के आसपास आएगी, लेकिन वाई बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग नंबर यहां पर देखने का अनुमान है। फूड बिजनेस में थोड़ा सा मार्जिनली दबाव रहेगा कंपेरेटिवली रूम कारोबार के, वहां पर ज्यादा अच्छी ग्रोथ रहने का अनुमान है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छे नंबर्स है। कमेंट्री पार्ट क्रूशियल है क्योंकि 2-3 चीजें इस पूरे ही दौरान हुई, यानी कि जो वर्ल्ड कप का आयोजन था उसमें एक स्ट्रांग डिमांड आई थी और अदरवाइज भी इनके होटलों के नई कैपेसिटीज जो ऐड कर रहा है उसमें बहुत स्ट्रांग डिमांड आ रही है थ्रू आउट इंडिया। तो इंटरनेशनल बिजनेस, इंडियन बिजनेस और कमेंट्री, ये 3 पार्ट जो है इनको आप जरूर क्रूशियली वॉच करिएगा, लेकिन एक अच्छे नंबर वाई बेसिस पे बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। ओके, वाई ऑन वाई बेसिस पर एक शानदार क्वार्टर रह सकता है और हमने देखा भी है होटल स्टॉक्स ने क्या कमाल दिखाया है इन द रीसेंट पास्ट। स्टॉक आज थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में करीब 30% के रिटर्न्स दे चुका है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट ये भी कंपनियां रेडार पर रहेंगी कल ऑफ कोर्स बजट के साथ। चलिए, इस बीच हम हमारे बिग मार्केट वॉइस को जोड़ लेते हैं और आज इनसे लेंगे बिग बोल्ड आइडियाज बजट से जुड़ी हुई। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी हर्षा उपाध्याय। हर्षा, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कल वो पेनल्टिमेट डे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री साहिबा ने तो कह ही दिया है
कि ये बजट कंटिन्यूएशन वाला बजट होगा, एक बड़ा विस्तारित बजट आपको इलेक्शंस के बाद वो पेश करेंगे, लेकिन इस इंटरिम बजट में आप क्या देखना चाहेंगे ताकि ये जो मोमेंटम भारतीय बाजारों ने पकड़ा है और खास तौर से जो इकोनॉमी ने पकड़ा है वो बरकरार रहे? देखिए हर्षदा जी, जैसे आपने बताया ये इंटीरियर बजट जरूर है, लेकिन पॉलिसी जो है वहाँ पे कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा, ये उम्मीद है। क्योंकि कुछ सारे क्षेत्र हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस, रेलवेज हो गया, यहाँ पे सब जो मीडियम टर्म ग्रोथ पाथ है वो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से चलेंगे। तो जरूर यहाँ पे सब लोगों का नजर रहेगा कि फिस्कल डेफिसिट को एक तरफ से कंट्रोल रखते हुए कैसे इस चीज को गवर्नमेंट मैनेज करती है। उस हिसाब से मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट साइकिल को लेके जो एक तरफ से पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो आप कह रहे हैं वो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, लेकिन आप अपने आप को पोजीशन कैसे करेंगे कंसिडरिंग हर्षा कल एक और बड़ा इवेंट है, वो फेडरल रिजर्व की तरफ से स्टेटमेंट आएंगे कि रेट कट साइकिल कब से शुरू होगा। होपफुली उसका इंडिकेशन तो आ ही जाए, क्योंकि अब तक लोग बस अटकलें लगा रहे थे, मार्च नहीं तो जून, जून नहीं तो जुलाई, अगस्त ही सही। इस इवेंट के साथ ऑफ कोर्स हमारा बजट भी क्लब हो रहा है। कैसे पोजीशन कर रहे हैं आप इन दो बड़े इवेंट्स को, कैसे एंटर करेंगे कल? देखिए यूजुअली हम जब भी कभी बड़े इवेंट्स होते हैं उसके हिसाब से हम पोजीशंस प्रैक्टिकली कुछ लेते नहीं है, क्योंकि जैसा पोर्टफोलियोज हम मैनेज करते हैं उसमें टैक्टिकल आइडियाज लेके पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। हमें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नजरिया से देखना पड़ता है और पोजीशन लेना पड़ता है। लेकिन जरूर ये मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि फेड इस साल में आगे जाके 2 या 3 बार इंटरेस्ट रेट कट्स करेंगे। और जैसे बजट का हो गया, हमारा पोर्टफोलियोज ऑलरेडी डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस पे डिपेंडेंट है, तो हमें लगता है कि ये जो रेजिलिएंट ग्रोथ आप देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में कंपेयर टू ग्लोबल ग्रोथ, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और ऐसे भी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है वो करीब करीब 6% होना चाहिए इस साल, और अगले 2 साल में इसको 4.5% तक नीचे लेके आना चाहिए। तो उस हिसाब से जो भारत में जो फ्लोज आ रहे हैं, स्पेशली जो फिक्स्ड इनकम के फ्लोज के जो एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट ईयर, तो वहां पे भी लोग इसी को नजर से देखते रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये जो ब्रॉड जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में बजट को लेके या फेडरल रिजर्व का कमेंट्री को लेके, वो जरूर आएगा। ओके हर्षा, गुड आफ्टरनून। अब मार्केट्स पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? कल फेड का भी डिसीजन, आज रात को फेड का डिसीजन भी आना है और हम उस पर रिएक्ट करेंगे। मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रही है ऑफ लेट। देखिए अनुज, वॉलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आप इस तिमाही के नतीजे देखते हैं ब्रॉडली, करीब 25 कंपनीज निफ्टी बास्केट के जो कंपनीज है वो सोमवार तक रिजल्ट दे चुके थे, और उनके अगर आप नतीजे देखते हैं तो एक्सपेक्टेशन का करीब 18% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और करीब 19% का ओवरऑल एग्रीगेट नंबर दिखाई दिया है। तो यानी कि ब्रॉडली इनलाइन रिजल्ट्स है। लेकिन कुछ कंपनी में जो उतार चढ़ाव हमें देखने मिले हैं, तो उससे लगता है कि काफी नर्वसनेस भी मार्केट में, एक तरफ से फियर ऑफ मिसिंग आउट जो बोलते हैं वो भी है, और दूसरी जगह पे वैल्यूएशन को महंगे लेवल पे देखते हुए लोगों का नर्वसनेस भी है। इसलिए वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, स्पेशली जनवरी मंथ। तो इसको देख के लगता है कि जरूर इवेंट के आसपास में ये वोलेटिलिटी और बढ़ सकता है, और उसके लिए जो टैक्टिकल कॉल देते हैं या जो इवेंट बेस्ड कॉल लेते हैं उनके लिए थोड़ा एक तरफ से रेड फ्लैग है। ओके अच्छा, बैंकों में एक क्लियर कट डाइवर्जेंस है हर्षा जी की। मार्केट की प्रेफरेंस रही है पीएसयू बैंक्स ओवर प्राइवेट बैंक्स, एंड इस अर्निंग सीजन में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अगर आप देखें पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर क्या ये अप्रोच सही है अभी के लिए? देखिए, अगर आप इमीडिएट टर्म का जो आउटलुक देखते हैं तो जरूर डिपॉजिट ग्रोथ पे चैलेंज रहेगा, जरूर थोड़ा बहुत आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी एक तरफ से इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का बात करते हैं तो शायद ये एक ही ऐसा सेक्टर है जहाँ पे
अगर आप आज के दिन का एवरेज वैल्यूएशन देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, वो शायद प्री कोविड लेवल से भी नीचे के लेवल पे है। तो यानी कि पूरा मार्केट जो है वो प्री कोविड लेवल से बहुत महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर आप लार्ज कैप बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो उस लेवल से काफी नीचे है। तो एक तरफ से एक रिलेटिव कंफर्ट है वैल्यूएशन का यहाँ पे, लेकिन जरूर ये है कि इमीडिएट टर्म में जो हेडविंड्स है वो कम नहीं होने वाले हैं। तो उस हिसाब से अपने एक्सपेक्टेशंस को बना के रखना चाहिए। अगर कोई पेशेंट इन्वेस्टर है तो जरूर इस लेवल पे एंट्री करना ठीक लगता है। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंट इन्वेस्टर के लिए शायद मौका है। हर्षा, कैपेक्स को लेकर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। हमने हाउएवर बजट से ठीक एक दिन पहले एल&टी की धुलाई होते देखी ऑन द नंबर्स। हाउएवर कंपनी का गाइडेंस बहुत अच्छा है। अब उम्मीद यही है कि सरकार ये कैपेक्स पर खर्च अपना जारी रखेगी और साथ ही प्राइवेट स्पेंडिंग कैपेक्स पर भी आती हुई दिखाई देगी। उस लिहाज से इस पॉकेट में क्या कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनियों पर दाव आपका ज्यादा कंफर्ट दे रहा है, या फिर जो इंफ्रा स्पेंड रेलवे साइड पर होगा, डिफेंस साइड पर होगा, वो ज्यादा कंफर्टिंग है? सभी पॉकेट्स में अच्छी तेजी देखने को मिली अब तक। देखिए, अगर आप नतीजों को देखते हैं और एनालाइज करते हैं तो काफी सारे स्टॉक्स में ऐसा हुआ है कि नतीजे शायद इनलाइन है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन मार्केट रिएक्शन जरूर एक तरफ से एक्सैजरेटेड हुआ है। तो उसको हम बैरोमीटर लेके मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं, वो पहली बात है। दूसरी चीज है कि जैसे कि आपने 3 क्षेत्र बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और डिफेंस, ये तीनों में एक्सपेंडिचर बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यही सभी क्षेत्रों में वैल्यूएशंस भी महंगे हुए हैं। तो उस हिसाब से इस बजट के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा रीरेटिंग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जरूर ये रहेगा कि अगर बजट के दौरान हमें पता चलता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो ठीक ठाक चलने वाला है, तो एक तरफ से एडिशनल कंफर्ट मिल जाता है कि ऑलरेडी जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है सभी इस कंपनियों में, और आगे जाके भी ये जो ऑर्डर इनफ्लो रहेगा वो बरकरार रहेगा। तो ये थोड़ा कंफर्ट की बात हो जाएगी, वही देखना चाहिए। ये एक और चीज जिस पर बाजार की नजरें रहने वाली है कि आईटी कंपनियों की तरफ से क्या डिलीवरी आती हुई दिखाई देगी। दिस ऑफ कोर्स इज बियॉन्ड द बजट। एक अगर इंडिकेशन आज आ जाता है कि अमेरिकी इकोनॉमी में और स्टेबिलिटी है और रेट कट्स होपफुली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही आएंगे, आईटी में क्या एक टर्न अराउंड की आप उम्मीद करेंगे? अब क्योंकि कमेंट्री में अब तक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दिया है, ना ही वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हमने देखे। अगर आप पूरे साल का यानी कि 2024 का जो ग्लोबल ग्रोथ को अगर देखते हैं, ये 2023 से भी कम होने वाला है। तो उस हिसाब से ऐसे कोई इमीडिएट ग्रोथ मोमेंटम में चेंजेस आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जरूर एक तरफ से अगर फेड रेट का कट्स शुरू होते हैं तो इक्विटी वैल्यूएशन के लिए वो पॉजिटिव माना जाएगा और वैल्यूएशन बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ आईटी सर्विसेज के कंपनीज के वैल्यूएशन को देखेंगे, हमारे हिसाब से ये मोरलेस डिस्काउंटेड है कि इस साल में कुछ इंटरेस्ट रेट कट्स दिखाई देंगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर पीरियड से ही इस सेक्टर में काफी उम्मीदें बने हुए हैं और महंगे वैल्यूएशंस भी हुए हैं। तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि फेड रेट कट्स के अनाउंसमेंट्स के वजह से फिर से कुछ रीरेटिंग संभव है। जरूर ये होगा, कुछ नीजक रिएक्शन होगा, लेकिन ज्यादातर जो सस्टेनेबल मोमेंटम आएगा इस क्षेत्र में वो तभी आएगा जब ग्रोथ मोमेंटम में कुछ रिकवरी दिखाई दे। भाषा, फाइनली फार्मा कंपनियां कंसिडरिंग हमने डॉक्टर रेड्डीज का परफॉर्मेंस देखा, सिप्ला का परफॉर्मेंस देखा और कुछ देर पहले सन फार्मा का परफॉर्मेंस देखा, सबके यूएस बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है। इनफैक्ट वही ड्राइव कर रहा है नंबर्स को। इधर क्या मौके अभी भी है या फिर यहाँ पर भी वैल्यूएशन फेवर में नहीं है? कुछ महीने पहले यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे थे, क्योंकि जो लार्ज कैप बैंक्स हमने बात की, उसके अलावा फार्मा एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी हद तक एवरेज लेवल्स पे थे। लेकिन जरूर थोड़े बहुत महंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो बाकी के जो मार्केट में जो महंगे वैल्यूएशन है उतने तो महंगे नहीं है। तो और ग्रोथ भी एक तरफ से सस्टेनेबल दिखाई दे रहा है। तो हमारे हिसाब से बैंकिंग के बाद शायद फार्मा में ज्यादा कंफर्ट रहेगा अगर सेक्टर्स की बात करें।
बैंकिंग के बाद फार्मा में ज्यादा कंफर्ट और वहां पर शायद आपकी पोजीशनिंग होनी चाहिए। हालांकि वहां पर भी ऐसे वैल्यूएशंस बड़े सस्ते नहीं है, वो भी थोड़े भाग गए हैं और नंबर्स का इम्पैक्ट तो आएगा ही, यहाँ पर और तेजी आ सकती है। हर्षा उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। तो ये दो डिस्टिंक्ट तेजी वाले आइडियाज जहां पर मौके अभी भी तेजी के बन रहे हैं। अच्छा, बाय द वे डॉक्टर रेड्डीज इस समय 4.81% के गेन्स पर है, नियरली 5% का इजाफा, और डीवीज लैब भी अच्छी खासी तेजी में। अच्छा, हमने सन ये सब डिस्कस किया, सन डॉक्टर रेड्डीज काफी चर्चा में रहे हैं, टोरेंट फार्मा पर भी एक व्यू आया था। शिल्पा जी, डीवीज लैब कैसे पॉइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है बाकी पियर्स को देखकर इसमें भी लोगों की पोजीशंस बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल हर्षदा जी, इनफैक्ट इसको हमने कल से ही रेकमेंड किया है 3630 इन फ्यूचर से। इसका जो 200 डीएमए है दिस इज अराउंड 3590। तो जब तक ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है ये लेवल, मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और जब भी 200 डीएमए के ऊपर कोई स्टॉक रहता है तो इसमें एक पोजिशनली लार्ज ट्रेड भी बनता है। तो अगर ये लेवल जो है रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल है, आपको इसी को स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लगता है यहाँ पे 3800 के भी लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। 3800 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये एक ट्रेड जो आप कैरी करके जाए। तो बाय द वे एक बार मिड कैप इंडेक्स लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, क्योंकि यहाँ पर हर टिक के साथ मोमेंटम और जोर दिखा रहा है। 750 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। ये इनफैक्ट नेक टू नेक था निफ्टी बैंक की चाल और इसकी चाल वैसी थी, 600 पॉइंट का इजाफा। लेकिन अब मिड कैप्स क्लियरली आउट परफॉर्म करते हुए 750 अंकों का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स जो इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं इसमें, जिसमें अच्छी खासी तेजी बनी। अच्छा, इस बीच जुबिलेंट फूड तो हम सब क्लोजली ट्रैक करते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर मुनाफा। हाँ, ये घटा है, 66 करोड़ आया है तो घटा है। हाँ। और जो रेवेन्यू का फिगर है वो करीब 1378 करोड़ के आसपास आया है। ये है फिलहाल ऑन द फेस ऑफ इट वो नंबर। मैं आपको कुछ और डिटेल्स दे देती हूँ जो आंकड़े आए हैं। तो 66 करोड़ का प्रॉफिट अनुमान 74 करोड़ का था और ये 80 करोड़ से घटकर दरअसल 66 करोड़ पर आया है। तो पहले वहां पर स्थिति थोड़ी सी डगमगाई है, प्रेशर रहा है और ये उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। रेवेन्यू देखिए 1378 करोड़, अनुमान था 1418 करोड़ का, तो वो भी एक मिस है। इबिटा इन लाइन है क्योंकि 272 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने करीब 280 करोड़ की डिलीवरी कंपनी की तरफ से आती हुई दिखाई दी है। तो है तो वैसे ये मिस, बस इबिटा लेवल पर परफॉर्मेंस ठीक है और देखेंगे मार्जिन्स की स्थिति क्या है और इवेंचुअली कुछ ही देर में वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के भी नंबर्स आएंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ अपनी टीम से। 4 बार गलत फ्लैश जा चुका है, उसको कोई ठीक कराए प्लीज़। 80 करोड़ से बढ़कर मतलब जा रहा है वो, उसको थोड़ा ठीक किया जाए प्लीज़। एबिटा 280 करोड़, 272 करोड़ का एस्टिमेट था यहाँ पर। जुबिलेंट फूड वर्क यहाँ इस समय। गावा सर, टेक्निकली कोई व्यू यहाँ पर? जुबिलेंट फूड मुझे लगता है कि बेस बना हुआ है, लेकिन इस बेस में स्ट्रेंथ इतनी खास नजर नहीं आती। हाँ, अगर 530 के ऊपर या 540 के ऊपर चल जाता है तो एक कहूंगा कि यस, फिर ठीक है यहाँ। लेकिन स्ट्रक्चरली लगता है जो ऊपर गया है नीचे आने के लिए, तो एक्चुअली बेस्ट अवॉइडेड देखा जाए तो। शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग करना है 540 के ऊपर, वरना नहीं छोड़ देना। वैसे स्टॉक में आ रही है तेजी, आप कह रहे हैं 540 के ऊपर नया ट्रेड आएगा, राइट काबा जी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो 540 का इंतजार करेंगे। उस बीच 2% ऊपर आ गया है क्योंकि आप मार्जिन फिगर देखिए। अच्छा, इस क्वार्टर में अनुमान था कि थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी मार्जिन पर, 21% से घटकर 20.3% पर आए हैं, लेकिन बाजार ये अनुमान लगा रहा था कि रफली 19% तक फिसल सकते हैं। उतना दबाव नहीं देखने को मिला, वहां पर संभल गए हैं। वो एक चीज शायद बाजार को पसंद आ रही है और इस समय वो स्टॉक करीब 1.5 से 2% ऊपर इस समय ट्रेड में। कुछ और डिटेल्स आने देते हैं। गावा साहब ने तो कह दिया है कि चार्ट पर 540 दिखेगा और 540 के आसपास क्लोज आ जाए तब वो कॉन्फिडेंटली तेजी करेंगे। 2.5% ऊपर है काउंटर, तो कुछ समय लेना पड़ेगा यहाँ पर एग्जैक्ट ट्रेड लेने से पहले। कुछ और डिटेल्स आएंगे तो आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन डीलिंग रूम का जायजा ले लेते हैं। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। यतिन बताइए, कल एक बड़ा इवेंट, इनफैक्ट 2 बड़े इवेंट, एक ग्लोबल और एक हमारा डोमेस्टिक तो है। बिल्कुल, लेकिन कोई टाइप का फियर या कोई प्रकार का कॉशन डीलर्स में नहीं है। उनको लगता है कि मार्केट का मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। 2 स्टॉक्स जो वहां रिजल्ट्स के बाद डीलर्स काफी एक्टिव हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी और पीवीआर आइनॉक्स पे डीलर्स जो है सेल की रेटिंग दे रहे हैं। ओके यातिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैंक ऑफ बड़ौदा खैर नंबर अच्छे, पीवीआर आइनॉक्स
पर सेल की कॉल पीवीआर आइनॉक्स। खैर नंबर्स डिलीवर ही नहीं कर पा रहा है, क्या इशू है पता नहीं, लेकिन नंबर्स इस बार भी खराब रहे। चलिए अब BTST STBT कॉल्स ना शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए क्या कैरी करेंगे? वेल करी करूंगा नवीन फ्लोरिन, अच्छा लग रहा है यहाँ पर सेटअप के हिसाब से। राइट पिकिंग ऑफ द बॉटम्स है, ट्रेड कर रहा है 3412 पर, टॉप होना चाहिए 3380, टारगेट मिनिमम 3500, वहां तक जाना चाहिए नवीन फ्लोरिन पिक करेंगे गाबा सर। शिल्पा जी आपका ट्रेड? मैं भी नवीन फ्लोरिन के साथ ही बोलने वाली थी। मेरा आई गो विथ माई फर्स्ट ट्रेड, बट ठीक है नाउ आई थिंक मुझे गुजरात गैस यहाँ पे अच्छा लग रहा है। गुजरात गैस पे एक अच्छे फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे अभी बेस बना रहा है। फ्यूचर्स में 583 पे ट्रेड कर रहा है। आप 575 का स्टॉप लॉस रखिए, ये आपको कल तक शायद 600 तक ट्रेड करते हुए मिले। ओके तो गुजरात गैस कल तक 600 तक जा सकता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। रुचित आपका ट्रेड? डिसेंट टेक्नोलॉजीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले कुछ दिनों में करेक्शन आया लोअर वॉल्यूम के बेस पे और अपने 89 में सपोर्ट के आसपास लास्ट 3-4 दिनों से ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉक में वापस अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस अपमूव है, तो इंडिकेशन है कि डाउनसाइड लिमिटेड है यहाँ पे और स्टॉक में एक अच्छी तेजी करंट लेवल से बन सकती है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे स्टॉक में 5900 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 6100 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 6100 का टारगेट डिक्सन में। अमित आपका ट्रेड क्या रहेगा? मैं LTTS लेके जाऊंगा। LTTS में आज एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। 5590 इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 5530 का और टारगेट्स रहेंगे 5700 के। ओके चंदन के पास चलते हैं। अब चंदन आपका क्या ट्रेड रहेगा BTST के लिए? जी मेरा फोकस रहेगा L&T फाइनेंस पे। L&T फाइनेंस होल्डिंग ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। रिसेंटली जब डिक्लाइन आया था तो एग्जैक्टली 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो मेजर सपोर्ट से टर्न होकर जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है ये ब्रेकआउट नए मूव को एक्सटेंड करेगा। 169 का स्टॉप लॉस रहेगा 180 के टारगेट का। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बन रही है। अच्छा चंदन आपके यहाँ पर भी बजट की अलग तैयारी चल रही है, मुझे लग रहा है आपका नॉर्मल लुक नहीं है, पीछे कमरा बदल गया है। बिल्कुल देखिए बजट के लिए पूरा प्रिपरेशन है और काफी वर्क कर रहे हैं। बजट के लिए रील है, बजट के लिए अपडेट है, लाइव टेलीकास्ट है और सबसे स्पेशल बजट का शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं। तो भले ही इंटरिम बजट है बट हमारा एनर्जी फोकस और मार्केट का मोमेंटम सब है वो हमेशा जैसा है और इनफैक्ट इस तेजी में और ज्यादा है। सो वी आर ऑल सेट टू सेलिब्रेट द बजट 2024। एक्चुअली बजट तो हमारे लिए सेलिब्रेशन ही होता है क्योंकि पूरी टीम जुटकर काम करती है और ऑफ कोर्स आप सब लोगों से मुलाकात भी होगी। इनफैक्ट हम अलग से एक पंचायत बिठाएंगे हमारे सारे टेक्निकल जानकारों की। अच्छा बाय द वे वो जुबलेंट के केस में लाइक फॉर लाइक जो वैसे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 0.3% से घटकर 2.9% आ गई, -2.9%, यानी कि सेम स्टोर में जो पिछली बारी ग्रोथ आ रही थी वही ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। ये एक चीज है जो थोड़ा सा हिकअप है कंपनी के परफॉर्मेंस में। कंपनी कह तो रही है 40 नए रेस्टोरेंट जोड़े। गौरांग जी क्या है आजकल पिज्जा ज्यादा लोग खाते नहीं है क्या? नहीं पिज्जा खा रहे हैं सीधा, लेकिन जो कंपटीशन है आप जोमेटो या स्विगी का ऐप खोल दीजिए और वहां पर पिज्जा सर्च कर लीजिए तो इतनी सारे विकल्प आपके सामने आएंगे। और मेरे ख्याल से मैंने कुछ आजमाए कुछ समय पहले, अदर देन ऑफ कोर्स डोमिनोज पिज्जा को छोड़ करके मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे बाकी जो ऑफरिंग्स थे। दैट इज वन पर्टिकुलर एक ये मुद्दा ये है क्योंकि आप ये जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ SSSG जिसे हम कहते हैं अर्शिदा, उसमें जो आप नीचे के तरफ के आंकड़े देख रहे हैं इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट जुबिलेंट फूड्स इज फेसिंग फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसके साथ साथ प्राइसिंग प्रेशर भी अर्शिदा इनको आ रहा है क्योंकि बाकी अन्य जो अनलिस्टेड एंटिटीज है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है वो काफी अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे प्लेस करते हैं अपने पिज्जास, तो कहीं ना कहीं इनको कॉम्प्रोमाइज या सैक्रिफाइस करना पड़ता है जुबिलेंट। ओके तो कॉम्प्रोमाइज तो डेफिनेटली दूसरे लोग कर रहे हैं और स्टॉक चल नहीं रहा, अच्छा नहीं लिया। गावा जी ने कहा 540 के ऊपर नहीं जाएगा तो लेना नहीं है। 516 पर आगे घूम गया है काउंटर क्योंकि 3 से 5% के लाइक फॉर लाइक ग्रोथ का अनुमान था, वो -3% के आसपास आया है। वो आंकड़ा है जो डीरेल कर रहा है शेयर को। चलिए अब ये मार्केट की सिचुएशन आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 206 अंकों की बढ़त निफ्टी पर, मिड कैप इंडेक्स 778 पॉइंट्स ऊपर और निफ्टी बैंक 650 पॉइंट की लगभग बढ़त दिखा रहा है। अनुज कैरी करेंगे पोजीशंस कल? नहीं बिल्कुल भी नहीं हर्षद। देखिए क्या है ना 2-3 दिन से परसों अगर आप
लॉन्ग लेके गए थे, ठीक है कल गैप अप हो गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद मार्केट ने गोता खाया था। कल 200 कल एक बार बताइए आप, कल इस समय पे किसी की हिम्मत हुई होगी शॉर्ट पोजीशन, आज किस तरीके से मार्केट आपको पनिश करता। तो इसके लिए आज के ट्रेड को एक्स्ट्रापोलेट मत करिए कल के लिए। कल वैसे भी मार्केट सुबह सुबह रिएक्ट करेगा फेड के डिसीजन पे। अब वो गैम्बल है, कुछ भी हो सकता है होने को कल मार्केट गैप अप के साथ भी खुल जाए, लेकिन अगर गैप डाउन आ गया तो, क्योंकि जैसे कह रहे हैं ना पिंग पोंग का गेम चल रहा है, 400 अप 200 डाउन, आज 200 अप कल 200 डाउन भी हो सकता है एक बार के लिए। तो अभी कोई पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। फेड का डिसीजन पर रिएक्ट कर लें, बजट आ जाए, उसके बाद आप फ्रेश पोजीशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में मार्केट बहुत अच्छी ट्रेड्स दे रहा है आपको। पिछले 3 दिन में देखिए मार्केट ने आपको इंट्राडे में शानदार ट्रेड्स दिए। तीनों दिन तेजी हो या मंदी, इंट्राडे स्क्रीन पर प्ले हुई है। परसों 300 पॉइंट की इंट्राडे में रैली प्ले हुई, कल 250 पॉइंट की इंट्राडे में डिक्लाइन प्ले हुई, आज 200 पॉइंट की इंट्राडे में रैली प्ले हुई है। इंट्राडे में मौका मिल रहा है ना, फिर पोजीशन कैरी करने का रिस्क क्यों लेना है। एक्चुअली एक चीज मैं आपको दिखा देती हूँ, फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं अमेरिका के। डाउ तो ऊपर है, लेकिन नैस्डैक का ये अल्फाबेट वहां पर अच्छी खासी तेजी को खा जाएगा, क्योंकि 236 अंकों की गिरावट नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय दिखा रहा है। तो जो अनुज कह रहे हैं कि वहां पर क्या निकल कर आएगा, आज क्या शाम को स्टेटमेंट होगा, उस पर पहले से पोजीशन लेकर टेंशन क्यों कैरी करनी। कल आएंगे सुबह सवेरे, वो पहले सुबह प्री मार्केट में और 11 बजे तक यूएस वाले इंडिकेशंस पर ट्रेड होगा, और उसके बाद भारत के बड़े इवेंट पर ट्रेड होगा। तो इस समय जो है आप बुक करके जाएं, वही बेस्ट रहेगा। अच्छा, जाते जाते जो एक्शन बना है, आप 1-2 ट्रेड्स लेकर आइए डायरेक्टर साहब, जहां पर खूब तेजी बनती दिखाई दी है। जाते जाते लोग मौका छोड़ नहीं रहे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियों में तो इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रह सकता है। इन्फी, टेक महिंद्रा देखिए, इनफैक्ट टीसीएस के हाथ वो एक डिसेंट ऑर्डर लॉन्ग टर्म का इन्होंने साइन किया, शांत रहा ट्रेड। अमित जी, कोई ट्रेड दिख रहा है टेक्नोलॉजी कंपनियों में, या फिर रहने दे, कल सुबह ही देखेंगे? जी मैम, वैसे तो कल सुबह देखेंगे, लेकिन अगर कई रुझान है तो दैट इज ऑन एलटीटीएस, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स। किसी को अगर somebody is not risk averse तो अभी भी पोजीशन बना सकता है, नहीं तो कल सुबेरे बेटर रहेगा। ओके, देखिए वैसे आज ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 2-3 केस स्टडीज मिल गई, एक सिर्फ उस एक ट्रेड की वजह से। एक बार वो निफ्टी बैंक वाली, वो निफ्टी बैंक वाली, वो 46,000 की कॉल एक बजरा लेकर आइए फिर से। और मैं अब आपको बताता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें 2-3 चीज़ें जो निकल कर आई। 30 रुपये पे वो शिल्पा जी ने कॉल रेकमेंड की, 60 रुपये पे हमने हाफ प्रॉफिट बुक किया, 150 रुपये पे उसको रिविजिट किया, और ये कहा गया कि 100 रुपये पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और अब वो 100 रुपये वाली ज़ीरो हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ऑप्शन जब भी आप लें वो 2 के मल्टीपल्स में लें, दूसरा जब वो डबल हो जाए तो हाफ बुक भी करें, और तीसरा उसके बाद जो बाकी हाफ बचा है उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट लगाएं। तो उसमें आपको पीक प्रॉफिट भले ही नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट सही टाइम पर निकलने का मौका मिलेगा। तो 30 पे अगर आपने वो ली थी तो हाफ आपने 60 पे बुक किया, बाकी हाफ अगर आपका ट्रेनिंग में 100 रुपये पे भी लगा होगा स्टॉप, तो भी 60 और 100 का एवरेज निकाल दीजिए 80 रुपये। तो 30 रुपये की ऑप्शन आपको फिर भी 80 रुपये पर खपी, तो वो एक अच्छी ट्रेड रही, और ये प्योरली सिर्फ आज की एक्सपायरी के लिए थी। तो इसलिए एग्जिट भी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ स्टॉक्स जहाँ पर इस समय मोमेंटम अच्छा आ रहा है, सुबह सुबह हमने DLF स्पॉट किया था, DLF डे हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहा है इस समय। और एक बार कॉनकॉर लेकर आइए, कॉनकॉर में भी 2 दिन से अच्छा मोमेंटम है, ये भी स्टॉक करीब करीब डे हाई पर जाकर बंद होने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर शायद थोड़ा बजट का एक फैक्टर है। आज मैं सुबह वो यतिन का लिंक देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि जेफरीज कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद कॉनकॉर पे कुछ आ जाए। बाय द वे आयशर मोटर्स, एक बार आयशर मोटर्स का चार्ट और देख लेते हैं। आयशर मोटर्स में शानदार मोमेंटम यहाँ पर, ये स्टॉक अब करीब करीब 4.25% ऊपर इस समय, और ऑलमोस्ट 4,000 की तैयारी कर रहा है।